आइए बच्चों, आज हम समीकरण के बारे में जानेंगे। आप हमेशा दो संख्याओं की तुलना करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से या तो बड़ी होती है या छोटी होती है या बराबर होती है। इस उदाहरण को देखते हैं। इसमें 3 धन 5 और इस तरफ लिखा है 7। तो 3 धन 5 होगा 8 और ये 7। तो 5 और 3 8 जो है वो 7 से बड़ा है, इसलिए निशान इस तरफ है। यहाँ पे देखिए 8 और 7 15, यहाँ भी 15 दिया है। इसका मतलब है दोनों बराबर है। इसमें ये बड़ा है, ये बराबर है और इसमें ये बड़ा है। तो जहाँ जहाँ पे हमको बराबर का निशान दिख रहा है, ऐसी स्थिति को हम समीकरण कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि x धन 5 बराबर 13 में यदि x बराबर 5 हो तो x के स्थान पर 5 लिखने पर क्या हो जाएगा? ये 5 और 5 10 हो जाएगा और ये 13। तो कथन सत्य नहीं है और ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर x के स्थान पे हम 8 लिखेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा और 13, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो हमको ये बताना है कि x के स्थान पर जो है, यहाँ पे जो लिखना है वो सही है कि नहीं है, सत्य है या नहीं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे x के स्थान पर मान लिख के देखेंगे। यहाँ पर x ऋण 2 बराबर 4 लिखा है। यदि x बराबर 7 हो, मतलब यहाँ पे अगर हम x के स्थान पर 7 लिखेंगे और ऋण 2 करेंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। जबकि यहाँ पे क्या दिया है? 4। मतलब ये कथन असत्य है। इसी प्रकार जो यहाँ पर दिया है बाकी प्रश्न उसको बनाना। अब हम देखते हैं समीकरण है या नहीं। 1401 में ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं तो समीकरण है या नहीं। ऐसा कंडीशन अगर x ऋण 4 बराबर 10 दिया है, ये पहला, तो इस प्रकार कंडीशन में हम बोलेंगे समीकरण है। इसमें क्या होता है? ये एक चरी समीकरण है। इसमें x y या z एक चर राशि होगी और बाकी अगर इस तरफ का स्थिति नहीं दिखता है, बराबर नहीं रहता है, तो उसको या बड़ा है छोटा है का निशान है, तो वो समीकरण नहीं है। बायां पक्ष और दायां पक्ष बताने के लिए यहीं पर से दिख जाएगा आप लोग को। ये अपना बराबर के इस तरफ का जो पक्ष ये होगा दायां पक्ष और इस साइड का पक्ष हो जाएगा बायां पक्ष। ये बराबर के इस तरफ का दायां पक्ष और ये पूछ रहा है दूसरा प्रश्न। इसके बाद आ जाइए तीसरे प्रश्न में। इसमें लिखा है किसी संख्या के दुगने में से 3 कम करने पर 17 आता है। किसी संख्या को हम x मानेंगे और उसका दुगना करेंगे, उसमें फिर 3 कम करेंगे तो 17 आता है। इसको समीकरण के रूप में लिखना है ऐसे। ये हो गया कोई संख्या x, इसका कर दिए दुगना, इसमें 3 कम कर दिए, ते आ गया 17। ये समीकरण के रूप में आ गया। दूसरा लिखा है किसी संख्या का छठा भाग 7। ये कोई संख्या है, उसका छठा भाग है, ये कितना है? 7 है। जो है बोलेगा उसको बराबर के उस तरफ लिखेंगे। तीसरा दिया है किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है। कोई संख्या और 5 का अंतर है 8। चौथा किसी संख्या में 7 का गुणा करके, किसी संख्या में 7 का गुणा करके 5 घटाने से 9 बचता है, 9 बचता है। ये 4 प्रश्न है और ये समीकरण के रूप में इसको लिखें। इसी प्रकार जो समीकरण है उसको कथन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बुक में देखिए x ऋण 6 बराबर 9 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या में 6 घटाने पर 9 आता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी संख्या में 7 का गुणा करके 14 घटाने पर 0 आता है। किसी संख्या में 2 का गुणा करके 3 का भाग देने पर 6 आता है। किसी संख्या में 2 का भाग देकर 5 जोड़ने पर 10 आता है। 38 में किसी संख्या के दुगने को घटाने पर 4 आता है। ये इस प्रकार आप लोग का समीकरण 1401 पूरा हो गया।
आइए बच्चों, अब हम समीकरण का हल करना सीखेंगे। समीकरण का हल करने का मतलब है हमको x का मान ज्ञात करना होता है। तो हम इसका दो तरीका होता है। एक तो दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर कोई अंतर नहीं होता है समीकरण में, तो ये हो जाता है, उससे धीरे धीरे उसका हल आ जाता है। एक तरीका और है, वो मैं इसके बाद बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऋण 5 है, यहाँ पे x को अकेला रखना होता है, छोड़ना रहता है लास्ट में। तो ऋण 5 है, तो दोनों तरफ हम धन 5 करेंगे और लिखते हैं कि दोनों पक्षों में पाँच जोड़ने पर हो जाएगा x ऋण 5 धन 5 और 7 धन 5। ये इतना था पहले से, और यहाँ धन 5 और धन 5 और के समीकरण में दोनों पक्ष में एक ही संख्या को जोड़ने या घटाने से ये बराबर ही रहता है। अगर यहाँ पे हल करते समय अगर धन है तो ऋण करेंगे, गुणा है तो भाग करेंगे, भाग है तो गुणा करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे ऋण था तो धन के, तो ये ऋण 5 और धन 5 कट जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा और 7 और 5 आ जाएगा 12। इस प्रकार इस समीकरण का हल हो गया है। सभी समीकरण का हल ऐसे ही आप लोग छोटे छोटे समीकरण का हल कर सकते हैं। एक मुश्किल वाला आप लोग को बता रही थी, उसमें दोनों पक्षों में भी कर सकते हैं, और एक तरीका और बताऊंगी उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 3x धन 8 बराबर 20। सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण को हल करने के लिए, ये धन 8 है तो पहले दोनों पक्षों में 8 घटा लेंगे, ऐसा लिखेंगे 3x धन 8 ऋण 8 20 ऋण 8। अब ऐसे लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 8 घटाने पर। ठीक है, चलो 8 घटा देते हैं। 3x इधर 8 20 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। इसके बाद हमको क्या है, इस पक्ष में x को ही रखना है, ये इसके साथ गुणा के रूप में है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग करेंगे। ये 3 का भाग कर दें और यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर ये 3 कट जाएगा, 3 का 3 4 x बराबर आ जाएगा 4। ऐसा भी हम समीकरण का हल करते हैं। एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसी प्रश्न को अब मैं पक्षांतर करने वाले तरीके से बताऊंगी। पक्षांतर करने में यहाँ पे धन 8 है, तो जब इसका पक्ष बदलेंगे धन 8 का, तो ये बराबर की इस तरफ जब जाएगा ये दाया पक्ष में, तो धन 8 का हो जाएगा ऋण 8। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पक्षांतर करने पर। तीन x बराबर 20, ये धन 8, ये हो जाएगा ऋण 8। 3x बराबर 12। अब ये गुणा के रूप में है, जब इसका पक्षांतर होगा तो ये भाग हो जाएगा। लिखना नहीं पड़ता है, मात्र पक्षांतर करना। 3 4 12। इस ऐसा भी हल करेंगे तो हमको उत्तर वही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है भाग के रूप में, उसको हम गुणा कर देते हैं। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बना के बता रही हूँ। 14.2 का 5वां प्रश्न, 5 धन x बटे 3 बराबर 7। ये 5 धनात्मक के रूप में है, इस पक्ष में इसमें यहाँ पे जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बटे 3 7 ऋण 5, x बटे 3 पक्षांतर करने पर लिखेंगे यहाँ पे, और ये घटा दिए तो आ गया 2। ये भाग के रूप में ही इसके साथ पक्ष बदलेगा तो हो जाएगा गुणा, 2 गुणी 3, और x का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार अभी तो हम सामान्य समीकरण हल कर रहे हैं, समीकरण का उपयोग भी होता है, इसका कहते हैं समीकरण का अनुप्रयोग। आइए जानते हैं यहाँ पर। मालती एवं किसी संख्या का 1/3 करने पर वह संख्या 11 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए।
हमने माना कि वह संख्या x है। x का 1/3 मतलब x/3 करने पर 11 के बराबर होती है, अर्थात x/3 बराबर 11। ये देखिए, इसको दोनों पक्षों में 3 का गुणा किया है तो ये 3 और 3 कट जाएगा और x बराबर है 11 तिया 33। अतः 33 का तिहाई क्या है? 11। मालती एवं उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है। यदि मालती की आयु 12 वर्ष हो तो उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। मालती के पिता की आयु x वर्ष है, मान लेते हैं। मालती की आयु 12 वर्ष है तो x और 12 को जोड़ने से, दोनों की आयु को जोड़ने से 49 हो जाता है। इस प्रकार ये देखिए, 12 दोनों पक्षों में घटा दिया गया है यहाँ से समीकरण में, ये 12 कट गया और इसको घटाया तो है 37, तो उसके पिताजी की उम्र आ गई 37, जिसको हम मानते हैं x वर्ष है, उसका उत्तर आ जाता है 37। और हमारा इससे हमको इस समीकरण का अनुप्रयोग पता चलता है। वैसे ये प्रश्न आप लोग बना के देखेंगे। शिवांगी के पर्स में केवल 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि पर्स में 25 रुपये हो तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या x है, प्रत्येक सिक्के का मूल्य 50 पैसा होगा, मतलब हाफ, आधा रुपये। तो सिक्कों का मूल्य हो गया 1/2 x। प्रश्नानुसार टोटल उसके पर्स में 25 रुपये है तो इसका मान हो गया इतने का 25। ये देखो, दोनों पक्ष में 2 का गुणा कर दिया और ये उत्तर आ गया x का मान 50, मतलब उसमें कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के।